आपका स्वागत है BS संस्कृत ज्ञान सागर में। मैं वीरेंद्र शर्मा। तो आज का विषय है संकल्प सिद्धि दायकः। संकल्प से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह कक्षा 7वीं पाठ संख्या 7 का आज हम अभ्यास पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत। तो आप भी मेरे साथ उच्चारण करें। अभवत नैवेद्यत तपति वदति सम वदति गच्छति सम अकथ्यत अपूज्यत प्राविशत वसति सम चरति सम अकरोत् अगच्छत स्वपिति अवदत रक्षति सम करोति सम पठति सम। तो हमने उच्चारण कर लिया है। तो प्रश्न नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो इसमें क भाग जो है उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। यथा जैसे बसति सम, वसतः सम, बसंती सम। तो ये धातुएं हैं, तो इसको हमने पूरा करना है। तो पहला है पूज्यति सम। तो द्विवचन में क्या बनेगा? जैसे वस्तः बनाया हुआ है, हमने पूज्यति को उसी तरह बनाना है। तो क्या बनेगा? पूज्यतः। तो क्या बनेगा? पूज्यतः। यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ पूज्यतः। तो पूज्यतः सम, ठीक है, सम आप लगा लेना पीछे। वसंती समूह की तरह बनाएंगे हम पूज्यति को, तो पूज्यंती क्या बनेगा? पूज्यंती। पूज्यंती। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे वसती समूह वैसे ही पूज्यति समूह है। वस्तः समूह यहाँ पे रिक्त स्थान था, तो यहाँ पे आएगा पूज्यतः समूह। तो बसंती समूह की तरह आएगा पूज्यंती समूह। तो अगला है चरती समूह, नहीं, रक्षतः है द्विवचन में, तो हमने क्या बनाना है? इसको पूज्यति की तरह बनाना है, रक्ष धातु को। तो क्या बनाना है हमने? रक्षतः। रक्षति समो, ठीक है, रक्षति समो बनेगा। ये समो भी लिख लेता हूँ मैं, अभी जगह बन गई है। तो रक्षति समो आएगा, दूसरे में रक्षतः समः, तीसरे में क्या आएगा? रक्षन्ति। क्या बनेगा? रक्षन्ति। रक्षन्ति सम। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो साथ साथ में अगर आपको समझ भी ना आ रहा हो तो समझ जाएं, और साथ साथ में इसको कॉपी में भी उतारा करें। तो तीसरा है चरती समो। देखिए पूज्यति की तरह चरती भी लिखा हुआ है नीचे। तो चरती समो को द्विवचन में क्या बनाना है हमने? चरतः। चरतः सम, ठीक है। तो बहुवचन में क्या बनेगा? ये चरंती। यह चर धातु है, तो ये क्या बनेगा बहुवचन में? चरंती। चरंती सम, ठीक है। तो इसको साथ साथ में आप लिखा भी करें और समझा भी करें। लास्ट में है कुर्वन्ती सम। बहुवचन में दिया गया है कुर्वन्ती सम। यह क्री धातु है, तो क्री धातु का एक वचन क्या बनेगा? करोति। करोति। करोति सम। तो द्विवचन में क्या बनेगा? कुरुतः। क्या बनेगा? कुरुतः। क्री धातु में क्या बनेगा द्विवचन में? कुरुतः। कुरुतः सम। तो ये भी आपने कर लिया होगा। तो ख भाग में जाएंगे हम।
पुरुष प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष ही लिखा हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यथा जैसे में दिया गया है अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, तो इसी के तरह हमने नीचे वाले दो भी बनाने हैं। तो देखिए अपूज्यताम, अपूज्यताम को प्रथम पुरुष एक वचन में हम क्या लिखेंगे? अपूज्यत, 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 यहाँ पे हलंत किया जाएगा इसको। अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन बन गया अपूज्यन। ठीक है, तो अंतिम है इसमें प्रथम पुरुष जो बनाना है हमने अरक्षत, अरक्षत बन गया है। अब हमने द्विवचन और बहुवचन बनाना है। अरक्षत का क्या बनेगा द्विवचन में? अरक्ष्यताम, अरक्ष्यताम, अरक्षयताम, अरक्ष्यताम। ठीक है, अरक्ष्यताम। और लास्ट में क्या बनेगा बहुवचन में? अरक्ष, तो इसमें बनेगा, ये रक्ष धातु है, तो अरक्ष्य, अरक्ष्य, अरक्ष्यन, क्या बनेगा? अरक्ष्यन। तो यह बहुवचन का है, यह जो है बहुवचन का है, यह द्विवचन का है। तो यह पहला क्या है? अरक्षत, यह प्रथम एक वचन का है, यह द्विवचन का, और यह बहुवचन का। तो ये आपने पढ़ लिया होगा साथ साथ में। तो गौ भाग को करेंगे हम अब। मध्यम पुरुष का बनाना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे में लिखा हुआ है अवसह, अवस्तम, अवसत, तो अपूज्यतम का बनाना है हमने, क्या बनेगा? मध्यम पुरुष में। तो ये बनेगा आपका मध्यम पुरुष में, ये मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? अपूज्यत का, अपूज्यता, अपूज्यताम, अपूज्यतम है, अपूज्यतम का क्या बनेगा? अपूज्य। यह मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। दूसरे में आया आपके द्विवचन में अपूज्यतम, और बहुवचन में क्या आएगा आपके पास? अपूज्यत। ये आएगा आपके पास बहुवचन में। ठीक है, ये जो है पहला आएगा आपके एक वचन में, द्विवचन में ये अपूज्यतम हो गया, और बहुवचन में अपूज्यत बन गया। तो मध्यम पुरुष इसका अचरत है। अंतिम क्या है? बहुवचन में दिया गया है यहाँ पे अचरत। तो इसको हमने, चर धातु है ये क्या बनाना है हमने? एक वचन में। तो यहाँ क्या बनेगा? एक वचन में अचरह, क्या बनेगा? अचरह। द्विवचन में क्या बनेगा? ये अचर्य, लिखो इसको, अचरतम। द्विवचन में क्या बनेगा? अचरतम। ठीक है, तो यह एक वचन में बना अचरह, अचरतम, अचरत। ठीक है, बहुवचन में अचरत। तो ये भी हमने कर लिया। तो अब प्रश्न नंबर 3 है, तपः प्रभावात के सखायः जाता। ये प्रश्न है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो प्रश्नों के उत्तर है वे एक पद में लिखने हैं। तो क में क्या आएगा? तपः प्रभावात के सखाय जातः, तप के प्रभाव से तुम्हारे सखा जो मित्र है वे बन गए हैं। कौन बने हुए हैं वे? हिंसक पशु। ठीक है, तो क्या लिखना है आपने? हिंसक पशुओं अपि। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा हिंसक पशुओं अपि। ठीक है,
यह क का आंसर हो गया हिंसक पशवों अपि। इस तरह से ये अनुस्वार है, तो अब मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। तो दूसरा है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। तो पार्वती जो है तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी? कहाँ गई थी पार्वती तपस्या करने के लिए? ख में है गौरी शिखर। गौरी शिखर पर तपस्या करने गई थी। ठीक है, तो यह दूसरा हो गया इसका। तीसरा है ग भाग इसका, क शमशाने वस्ती। तो कह कौन शमशान में रहता है? तो यहाँ पे आएगा आपका शिवः। शिवः शमशाने वस्ती। तो घ भाग है इसका, इसको मैं मिटा रहा हूँ। घ भाग है इसका, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा को सुनकर के कौन क्रोध से भर जाती है? तो कौन क्रोध से भर जाती है? पार्वती। कौन क्रोध से भर जाती है? तो पार्वती भर जाती है। पांचवा इसका अंगः, बटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत। जो बटु रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया था? तो कौन किए थे? शिवः। ठीक है, शिव ने जो है बटु रूप को धारण करके तपोवन में प्रवेश किया था। तो ये प्रश्नों के उत्तर हो गए। तो प्रश्न नंबर 4 है वत्से तप 4 क का प्रति कथयति। किसने किसके प्रति कहा है? तो पहला है यथा जैसे वत्से तपः कठिनम भवति। वत्से हे पुत्री, तप जो है वह कठिन होता है, यह कहा था जैसे माता ने पार्वती को। तो इसका क क्या होगा? अहम तप एव चरिष्यामि। मैं तप करने जा रही हूँ। यह किसने किसको कहा था? तो यह कहा था आपको आपके पार्वती ने किसके लिए कहा था? अपनी माता के लिए। ठीक है, माता को कहा था, या यहाँ पे माता का नाम लिख लेना, मैना को कहा था। ठीक है, तो पहला हो गया क इसका। अब ख है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। जो मन से किया गया, ठीक है, धैर्य कभी भी न परित्यज्यति, त्याग नहीं करना चाहिए। तो यह किसको कहा था? तो यह कहा था पार्वती ने किसको कहा था? तो विजया को कहा था। विजया या विजयाम, यहाँ आगे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हलंत हो जाएगा। विजयाम के लिए कह रही है कौन? पार्वती जो है विजया अपनी सखी के लिए कह रही है। तो आगे तीसरा है अपर्णा इति नामनः त्वं प्रथिताः। अपर्णा इस नाम से तुम विख्यात हो। यह किसने कहा था? तो ये कहा था विजया ने कहा था किसके प्रति? पार्वती को कहा था। ये पार्वतीम, ठीक है, पार्वती को कहा था। तो ग भी हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ।
अब चौथा है पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन। तो पार्वती हे पार्वती प्रीतो अस्मि, प्रीतो हो गया प्रसन्न हुआ मैं, तब संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से। तो यह किसने कहा था? शिव ने। शिव ने कहा था। किसको कहा था? पार्वतीम को कहा था। पार्वतीम को कहा था कि तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे संकल्प से जो है मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। ठीक है, गौ भी हो गया। तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो यह किसने कहा था? किसको कहा था? शिव ने कहा था। विजया को। विजया को कहा था शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। अब लास्ट है चॉइस का, अहम तब कृतदासो अस्मि। तो यह किसने किसको कहा था? यह भी शिव ने कहा था। किसको? पार्वती को, कि मैं जो है तुम्हारा दास बन गया हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला है 5वां प्रश्न। प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमने। पहला है क, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती जो है क्रोधित होकर के क्या कहती है? तो यहाँ पे देखिए इसका, पार्वती क्रुद्धा सती क्या कहती है? अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। अर्थात अरे वाचाल, अरे ज़्यादा बोलने वाले, बड़बोले, जगति न कोऽपि, जगति जगत में या संसार में, कोऽपि कोई भी, शिवस्य शिव के, यथार्थ स्वरूप, ठीक है, स्वरूपम स्वरूप को, जानाति, जानाति के न जानाति, न यहाँ पे है देखिए, न जानाति स्वरूप को नहीं जानता, यथा जैसे, त्वमसि तुम भी, तथैव उन्हीं के तरह, वदसी बोल रहे हो। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा, यहाँ से लेकर पार्वती सती से लेकर पहले प्रश्न का उत्तर। तो दूसरा है कह पाप भागा भवती। कौन पाप का भागी होता है? तो यहाँ पे है इसका उत्तर देखिए, यह निंदा करोति सह तु पाप भागा भवति, एव यह शृणोति सो अपि पाप भागा भवति। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी निंदा करता है, किसकी? शिव की। जो भी शिव की निंदा करता है वह भी पाप का भागी बनता है। एवं यह, और भी, शृणोति जो सुनता भी हो, सो अपि वह भी पाप भाग, पाप का भागी बन जाता है। तो इसका यह उत्तर जो है विज्ञाम प्रति। ठीक है, विज्ञाम प्रति से आगे जो यह निंदा करोति, यहाँ से ख प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब तीसरा है पार्वतीम किम कर्तुम इच्छत। पार्वती क्या करने गई थी? तो पार्वती जो है क्या करने गई थी? तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तपस्याम। क्या करने गई थी? तपस्याम। किस चीज़ के लिए करने गई थी? शिव को पाने के लिए। देखिए, जो पहले होते थे वे जो तपस्या करते थे, अब देखिए पार्वती जो है शिव को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही है। तो आप भी पढ़ने के लिए इतनी एक तपस्या तो कर सकते हैं। तो आगे है चौथा प्रश्न, पार्वती
कया साकं गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती जो है किसके साथ गौरी शिखर पर गई थी। तो किसके साथ गई थी, अपनी सखी विजया के साथ। ठीक है, विजया के साथ, ये लीजिए विजया के साथ। तो प्रश्न नंबर 5 भी पूरा होता है। प्रश्न नंबर 6, मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। जो मंजूष है, पदानि जो पद दिए गए हैं, चित्वा समानार्थक शब्दों को लिखना है इसमें। तो ऊपर दिए गए समानार्थक शब्द है, इनको आपने जोड़ना है इसको। शिलायाम, शिलायाम क्या होता है, शिला, शिलार्थ अर्थात चट्टान। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, प्रस्तरे। ठीक है, पहला क्या आएगा, प्रस्तरे। ठीक है, प्रस्तरे, ये आपके पास पहला आएगा, क्योंकि प्रस्तरे पत्थर को कहा जाता है। दूसरा है आपके पास पशवः, पशव होता है अर्थात पशु। तो इसका क्या आएगा, जंतवः। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूँ इसमें। दूसरा क्या आएगा, दूसरे खाली स्थान में जंतवः। ठीक है, तो तीसरा है अम्बा। तीसरा क्या आपके पास, अम्बा। अम्बा क्या होती है, माता। ठीक है, अम्बा क्या होती है, माता। ये हो गई आपकी पास यहाँ पे माता। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। चौथा है नेत्राणी। नेत्राणी क्या होता है, नयनानी। ठीक है, नयनानी। ठीक है, पांचवा तूष्णीम। तूष्णीम होता है चुपचाप बैठो। तो क्या होगा, मौनम। क्या होगा, तूष्णीम का समानार्थक जो शब्द है वह होगा मौनम। ठीक है, ये नेत्राणी का हो गया, नयनानी, और तूष्णीम क्या हो गया, मौनम। प्रस्तरे किसका हो गया, शिलायाम। ठीक है, पशवः जंतवः। तो प्रश्न नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होता है। तो अब हम प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करें। वसति सम अवसत। तो यह अवसत लेके आगे है। तो देखिए, क भाग पश्यति सम। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, पश्यति। समों का क्या बनेगा, अपश्यत। ठीक है, तो ख में क्या बनेगा, तपति सम। तपति का क्या बनेगा, अतपत। क्या बनेगा, अतपत। ठीक है, ग क्या बनेगा, चिंत्यति। तो अचिंत्यत, अचिंत्यत। अच्छा, गलत लिख लिया मैंने थोड़ा सा, इसको लिख लेता हूँ फिर से, अचिंत्यत। ठीक है, ग भी हो गया। अब घ को कर लेते हैं हम। घ क्या, बदती। तो क्या आएगा, अवदत। ठीक है, इसमें अवदत। ये लंग लकार में है, लंग लकार बताया गया है ये। तो इसको हमने लंग लकार में बनाना है। जो चिंत्यति है वह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, और यहाँ पे लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ही हम बना रहे हैं। तो अंगहा है इसका गच्छति सम। तो गच्छति का क्या बनेगा, अगच्छत। ठीक है, अगच्छत। तो ये बन गया सम सम। इस तरह से आप इसके आगे लगाते जाना। तो इसी तरह से ये हमारी वीडियो जो है समाप्त हो जाती है। और मेरे चैनल को BS संस्कृत ज्ञान सागर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।